नमस्कार दोस्तों, आपके अपनी YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रेबीज जो डिजीज होती है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि जितने भी कैंडिडेट जो पशुधन सहायक की तैयारी करने वाले हैं या फिर कह सकते हैं जो भी कैंडिडेट जो इससे रिलेटेड यानी पशुपालन विभाग से रिलेटेड पशुधन सहायक की, लाइफ स्टॉक असिस्टेंट की, लाइफ स्टॉक इंस्पेक्टर की या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की तैयारी करने वाले कैंडिडेट है जिसका एनिमल हस्बेंड्री पार्ट आता है, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करे और अपने दोस्तों को शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है मेडिसिन का, हमारा जो मेडिसिन के टॉपिक चल रहे थे उसमें आगे हमारी जो डिजीज़ है वो हम वायरस से होने वाली जितनी भी डिजीज़ है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा था बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़, उसके बाद में हमने पढ़ा था कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सी ऐसी डिजीज़ होती है, वो हमने पढ़ लिए। अब हम बात कर रहे हैं 4 नंबर जो हमारी डिजीज़ है वो है रेबीज। रेबीज किसके कारण से फैलता है, क्या होता है, क्या नहीं होता, इसके बारे में पूर्ण रूप से हम चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है और अगर आप पशुधन सहायक की तैयारी कर रहे हो तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि यहाँ पे जो भी अपडेट आपको मिलेगी वो ऑथेंटिक न्यूज़ मिलेगी। ठीक है, और विद्यार्थियों के हित में ये चैनल बनाया गया, तो वीडियो को कंप्लीट देखना है और वीडियो को आगे देखता रहना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे है ना अन्य नाम की बात कर लेते हैं कि रेबीज के ऐसे रेबीज जो डिजीज़ है उसको अन्य कौन कौन से नामों से जाना जाता है। तो पूर्ण रूप से आपको कंप्लीट वीडियो देखना है। तो देखिए, पहला जो हमारे नाम है वो है जूनोटिक्स डिजीज़ होती है ये, यानी जो रेबीज है वो जूनोटिक्स डिजीज़ के नाम से जाना जाता है या जूनोटिक्स डिजीज़ होते हैं जो मनुष्य से पशुओं में और पशु से मनुष्य के अंदर फैल सकती है। ठीक है, यानी पशु से मनुष्य में फैलने वाली डिजीज़ कौन सी डिजीज़ होती है? जूनोटिक्स डिजीज़ होती है। इसी डिजीज़ को यानी कि जो रेबीज है, रेबीज को मैड डॉग के नाम से भी जाना जाता है, यानी हिड़काओ या जट टांका के नाम से भी इस डिजीज़ को जाना जाता है। यहाँ पे देख सकते हो साइड में आप लोग, मैड डॉग या फिर हिड़काओ या जल टांका के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोफीबिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी ये जो डिजीज़ है हमारी, इस डिजीज़ को हाइड्रोफीबिया के नाम से यानी ह्यूमन के अंदर हाइड्रोफीबिया के नाम से जाना जाने वाली जो डिजीज़ होती है, हिड़काओ कह सकते हैं हम उसको। ये वाली डिजीज़ है जो रेबीज होती है, इसी का अन्य नाम होता है लाइसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कुत्ता है उसके जीभ के ऊपर यानी लार जैसी संरचना बनती है या फिर लार जैसी संरचना होती है, इसी के कारण इसको लाइसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 4 नाम ऐसे हो गए जो महत्वपूर्ण है इस डिजीज़ के लिए। कौन सी डिजीज़? तो रेबीज डिजीज़ के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले कि एग्जाम की दृष्टि से अगर देखते हैं हम तो पशु में, मनुष्य में हिड़काओ, जल टांका, हाइड्रोफीबिया और लाइसा, ये सारे के सारे अन्य नाम से भी इस डिजीज़ को जाना जाता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या इस डिजीज़ के अगर इटियोलॉजी की बात करते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से ये डिजीज़ है वो फैलने या फिर अपना जो प्रभाव है वो सबसे ज़्यादा दिखाती है ह्यूमन बॉडी या फिर अन्य कोई जानवर के अंदर या एनिमल्स के अंदर। यानी कोई भी हिड़काऊ वाला कुत्ता या डॉग किसी भी जानवर को काट लेता है तो उसमें उसके लक्षण कितने दिन के बाद में उत्पन्न होते हैं और कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं वो जिसकी वजह से हम क्लियर कर सकते हैं कि जो रेबीज या रेबडो वायरस के कारण ये डिजीज़ हुई है। ये इसके बारे में चर्चा करें। अगर मनुष्य को काट लिया जाता है, पशु के अलावा मनुष्य को काट लिया जाता है, तो मनुष्य में या बच्चों को काट लिया जाता है तो इसके जो लक्षण है वो कितने दिन के बाद में या बाद तक प्रभावित कर सकते हैं, यानी एक फिक्स टाइम पीरियड होता है या नहीं होता, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि मनुष्य में कौन सा इंजेक्शन इसके लिए लगाया जाता है या फिर कौन सी जो वैक्सीनेशन है वो किया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो ईटियोलॉजी की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ईटियोलॉजी में बात करते हैं तो ये जो वायरस है, इस वायरस के कारण बहुत लेट इसका जो सिम्टम्स है वो दिखाई देने लगते हैं। तो आप लोग को सतर्क रहना है। अगर आप किसी भी आपके सदस्य या कह सकते हैं आपके जाने अनजाने में या किसी भी वजह से आपको या आपके किसी भी परिवार के सदस्य को अगर कोई भी कुत्ता अगर काट लेता है, कभी भी मान लीजिए नॉर्मली काट लेता है, तो उसके लिए भी इंजेक्शन लगाना अनिवार्य है, क्योंकि हो सकता है उसमें रेबडो वायरस के कुछ लक्षण हो तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कंप्लीट। यह जो वायरस है रेबडो वायरस यानी लाइसा वायरस से फैलने वाली डिजीज है, यानी हम कह सकते हैं कि यह जो वायरस है रेबडो वायरस लाइसा वायरस के नाम से जाने जाने वाली एक वायरस है, उसकी वजह से फैलता है, जो कि एक न्यूट्रोटॉपिक वायरस है। न्यूट्रोपिक जो वायरस है
उसकी वजह से ये फैलता है। न्यूट्रोपिक ये महत्वपूर्ण है और रेब्डो वायरस महत्वपूर्ण है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि रेब्डो वायरस लाइसा वायरस है और इसे लाइसा वायरस के नाम से भी जाना जाता है, और न्यूट्रोपिक है वो भी एक वायरस होता है, उसी को न्यूट्रोपिक के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा वायरस है और कौन सा उसका जो एक न्यूट्रोपिक कौन सा वायरस है, ठीक है। तो ये आप लोग को ध्यान रखना है। ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है कि कौन से वायरस के कारण फैलती है और कौन से किसकी वजह से फैलता है। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, यह वायरस तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचता है, तो वहां से अन्य अंगों में खासकर लार ग्रंथियों में पहुंचता है तथा रोगी पशु को लार में सार्वजनिक रूप से मिलता है। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ, रेब्डो वायरस है, रेब्डो वायरस के कारण फैलता है और रेब्डो वायरस का एक म्यूटेंट होता है, उसका नाम होता है न्यूट्रोपिक वायरस, ठीक है। यानी रेब्डो वायरस है मुख्य रूप से बड़ा वायरस होता है, उसके कुछ म्यूटेंट्स होते हैं, उसका नाम होता है न्यूट्रोपिक वायरस, उसकी वजह से फैलता है, ठीक है। ये फैलने के बाद में तंत्रिका तंत्र, ये जो मस्तिष्क है या तंत्रिका तंत्र का या न्यूरो सिस्टम है, उनको क्या करता है, प्रभावित करता है। अब न्यूरो सिस्टम को प्रभावित करेगा तो वो क्या करेगा, या फिर सबसे पहले हम बात कर सकते हैं जो लार ग्रंथि है उसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पे डालेगा, तंत्रिका तंत्र पे पाए, जहाँ पे जिसकी सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं उसकी संख्या है, या फिर कह सकते हैं सर्वाधिक रूप से कहाँ पे मिलता है, तो लार ग्रंथि में मिलता है। यानी जितने भी पशु हैं उन पशुओं के अगर रेब्डो वायरस हो गए हैं तो उनकी जो लार ग्रंथि है उसको अगर लैब में परीक्षण करते हैं या फिर लैब में जांच करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा रेब्डो वायरस की मात्रा पाई जाती है। लेकिन प्रभाव कहाँ पे डालेगा, प्रभाव डालेगा तंत्रिका तंत्र पे। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कि एक तो हो गया कि प्रभाव कहाँ पे डालता है, तो तंत्रिका तंत्र पे। दूसरा होगा कि यह सर्वाधिक मात्रा में कहाँ पे मिलता है, तो जो लार ग्रंथि है उसके अंदर या लार होती है उसके अंदर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। ये मैं आशा कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ये वायरस तापमान के प्रति बहुत ही कमज़ोर होता है। तापमान अगर ज़्यादा बढ़ाओगे तो उसमें कमजोरी, जो ये वायरस है ये ख़त्म होने की संभावना ज़्यादातर हो जाती है। यह वायरस तापमान के प्रति बहुत ही कमज़ोर होता है, हल्के से तापक्रम से यह वायरस ख़त्म हो जाता है। रोगी पशु का दूध गर्म करने पर यह वायरस पूर्ण रूप से ख़त्म हो जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे रोगी पशु है उसका जो दूध निकालते हैं, मान लीजिए कोई भी पशु है और दुधारू पशु है, चाहे गाय की बात करें, भैंस की बात करें या बकरी की बात करें या अन्य कोई भी जानवर जिससे दूध उत्पादित होता है, उन पशुओं को अगर कोई भी कुत्ता डॉग बाइट हो जाता है, यानी रेब्डो वायरस के कारण उसको संक्रमित किया जाता है या हो जाता है, तो अगर उस जानवर का मिल्क निकालेंगे तो उस मिल्क को गर्म करते हैं या दूध को गर्म करते हैं, तो उसमें से जो उस दूध के अंदर जो रेब्डो वायरस के वायरस है या वायरस के कण हैं, उन कणों को ख़त्म किया जा सकता है गर्म करके। अगर नॉर्मली गर्म करते हैं 100 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे घर पे नॉर्मली गर्म करते हैं, तो उसमें उसके जो वायरस के लक्षण है वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी वो जो वायरस है वो ख़त्म हो जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। यानी रेब्डो वायरस को अगर हल्के से गर्म किया जाता है या थोड़ा सा गर्म किया जाता है तो उसके लक्षण खत्म हो जाते हैं, ठीक है, सिम्टम खत्म हो जाते हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं लक्षण, कौन कौन से ऐसे लक्षण हो जाते हैं रेब्डो वायरस होने के बाद में, ताकि हम कैलकुलेट कर सके उस जानवर को परफेक्ट हम पता कर सके, सिम्टम को चेक कर सके कि ये जो लक्षण है ये रेब्डो वायरस के या फिर रेबीज़ के लक्षण है या किसी अन्य डिजीज़ के, ठीक है। तो इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे पहली बार विजिट करें तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे जो भी अपडेट आप लोगों को मिलते हैं, जो भी थ्योरी पार्ट आपको मिलता है वो कहीं दूसरे अन्य जो चैनल है उसके ऊपर नहीं मिलेगा, और यहाँ पे आपको पूर्ण रूप से डिटेल वाइज जो है वो सिलेबस मिलेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, ठीक है। ये देखिए लक्षण की बात करते हैं, तो लक्षण में इसमें देखिए दोस्तों, रोग के लक्षण काटने के स्थान पर और मस्तिष्क के बीच की दूरी पर निर्भर करता है। देखिए दोस्तों, मान लीजिए मस्तिष्क माइंड आगे वाले हेड में होता है, यानी सिर में होता है, ठीक है। मान लीजिए पिछला पैर है, पशु है, पशु के पिछले पैर में काटता है, और एक दूसरा जानवर है उसके मान लीजिए यहाँ पे आगे वाले पैर के पास में काट लेता है। दो जानवर है, दोनों जानवरों में कंडीशन देखिए, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये एक डॉग है। अब ये डॉग है और पहला ये जो जानवर है और सेकंड ये जानवर है। अब दोनों में क्या होता है कि वो जो काटता है उस स्थान से मस्तिष्क के बीच की जो ज़्यादा दूरी होगी उसमें लक्षण बाद में दिखाई देंगे, और कम दूरी होगी उसमें लक्षण पहले दिखाई देंगे। मान लीजिए आगे वाला जो पैर है, एक पशु के आगे वाले पैर के पास में खा जाता है या काट देता है डॉग, उसके बाद में उसकी मस्तिष्क की जो दूरी है वो कम होती है।
अपेक्षाकृत जो पिछले पैर के काटता है या किसी जानवर के पिछले पैर को काटता है डॉग, उसके बीच की जो दूरी है वो ज़्यादा होती है। तो इन दोनों में क्या होगा, जो फर्स्ट जो नंबर का यानी आगे वाला जो पैर जिसको काटा था, जिस पैर को आगे वाले पैर को काटा था कुत्ते ने, उनको लक्षण या उनके जो लक्षण है वो जल्दी दिखाई देंगे और पिछले पैर की तुलना में। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। गाय में लक्षण 4 सप्ताह से 8 सप्ताह तक दिखाई देते हैं। अगर पर्टिकुलर गाय की बात करते हैं तो जो लक्षण है रेबडोवायरस के वो 4 सप्ताह से 8 सप्ताह यानी लगभग 2 महीने के अंडर में दिखाई देने लग जाती है। यानी 1 महीने से 2 महीने के बीच में आपको इसके सारे के सारे लक्षण दिखाई देने लगे। और 40 से 90 दिन आदमी में ये जो लक्षण है, यानी मेल है या फीमेल है, उसके अंदर 14 से 90 दिन के अंदर इसके जो सारे के सारे सिम्टम्स है वो दिखाई देने लग जाती है। इंपॉर्टेंट है दोनों ही किस्म। देखिए दोस्तों, भेड़ बकरी में 3 सप्ताह के अंदर दिखाई देने लग जाती है, यानी गाय के अंदर 4 से 8 सप्ताह में, भेड़ बकरी के अंदर 3 से 6 सप्ताह में, और आदमी में बात करें 14 से 90 दिन, यानी आप लोग याद कर सकते हो। कुत्ते में 3 से 6 सप्ताह, यानी कभी कभी 1 वर्ष भी लग जाता है। अगर कुत्ता है, मान लीजिए एक कुत्ता संक्रमित है और दूसरे कुत्ते को काट लेता है, तो उसके जो लक्षण है वो कितने दिन में दिखाई देते हैं, वो दिखाई देते हैं 3 से 6 सप्ताह के अंदर इसके सारे के सारे जो लक्षण है वो दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। इसके लक्षण के प्रकार कौन कौन से ऐसे प्रकार हो सकते हैं जिसके बारे में हम पता कर सके कि किस प्रकार का लक्षण इसमें आए, यानी जो म्यूटेंट है वो किस प्रकार का है, तो हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, लक्षण के प्रकार 2 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है प्रचंड अवस्था। प्रचंड मतलब भयानक अवस्था, यानी इसको मार लूँ, इसको खा लूँ, जो भी है मतलब। और एक होते हैं मुंह डूब अवस्था। ठीक है, इसके बारे में हम दोनों के बारे में हम चर्चा करेंगे। 2 अवस्था होती है, एक तो प्रचंड अवस्था, एक मूक अवस्था, या नॉर्मली सामान्य रहता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, पीडीएफ पे या फिर कह सकते आगे बढ़े उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इस पीडीएफ को खरीदना चाहते हो या किसी अन्य सब्जेक्ट की पीडीएफ को खरीदना चाहते हो तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप लोग पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। इसके बाद में इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, पीडीएफ में जैसे आप यूट्यूब पे क्लिक करते हो तो जो ये यूट्यूब पे आप लोग को पढ़ाया जा रहा है टॉपिक, उसी टॉपिक पे आप चले जाओगे। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन करें, व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हो तो अभी व्हाट्सअप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। यानी सारी की सारी सुविधा आप लोग को मेरे यूट्यूब चैनल के द्वारा मिलती है, और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी वो हम आपको देते रहेंगे। क्योंकि अगर कोई भी डाउट आपको होता है या किसी भी क्वेश्चन पर या क्यूरी पे आपको डाउट लगता है तो हम आपको उसको जो सूचना है वो देने की पूरी कोशिश हमारे माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रचंड अवस्था कौन सी होती है, प्रचंड फेरियस जो अवस्था है वो कौन सी होती है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, कुछ काफ़ी सारे जो टॉपिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पीडीएफ बना के लाए हैं। उस पीडीएफ में इतना अच्छे से डीपली दिया गया है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करोगे तो इसमें सिलेक्शन यानी 90 से 95% जो सिलेबस है इसी पीडीएफ में से आ जाएगा। ठीक है, ज़्यादातर मैटर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला। ठीक है, तो बात कर लेते हैं प्रचंड जो अवस्था होती है वो क्या होती है। प्रचंड, मालिक का कहना नहीं मानता। अब देखिए, प्रचंड अवस्था मतलब निकल गए घर से बाहर, मालिक का कहना नहीं मानेगा, मालिक कहेगा यहाँ पे बैठ जा तो नहीं बैठेगा। कुत्ते की बात कर रहा हूँ मैं, कुत्ता नहीं बैठेगा। मालिक कहेगा कि यहाँ पे जो मालिक है घुमाने ले जाएगा बाहर की तरफ, तो वो नहीं घूमेगा, मतलब जो नॉर्मली कंडीशन में जाता है वहाँ पे नहीं जाएगा। आपने काफ़ी सारे बच्चों ने देखा हो कि लड़के और लड़के छोटे बच्चे भी उसको पकड़ के आराम से कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं बाहर की तरफ, घर से बाहर मतलब रोड के ऊपर, तो आराम से चल लेता है। या फिर कभी कभी मालिक के पीछे भी चल लेता है, उसको रस्सी बांधने की जरूरत नहीं होती। ये सारे के सारे सामान्य अवस्था होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे उल्टे हो जाते हैं। यानी मालिक का कहना नहीं मानेगा तो ये समझना होगा कि थोड़ा सा हो सकता है इसमें लक्षण है वो आ सकते हैं। बार बार चिल्लाने के कारण आवाज़ बदली हुई लगेगी, यानी बार बार चिल्लाने के कारण आवाज़ बदल जाती है। यानी अगर कुत्ता है उसको रेबिस हो जाता है तो बार बार चिल्लाएगा या भौंकेगा तो उसकी जो आवाज़ है उसमें परिवर्तन होगा। ठीक है, मुंह से बार बार काफ़ी मात्रा में लार गिरी। अब देखिए, मैंने पहले भी आप लोग को बताया था कि लार के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, रेबडोवायरस के जो सर्वाधिक मात्रा में अगर बात करें तो लार के अंदर रेबडोवायरस के लक्षण होते हैं। तो यहाँ पे लार सबसे ज़्यादा गिरेगी, और ये भी एक लक्षण माना जाता है। पशु इधर उधर घूमता रहता है, यानी पशु है या फिर कह सकते हैं पशु की बात करें, कुत्ते की बात करें, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, पशु इधर उधर घूमना स्टार्ट हो जाता है। आसपास की ही घूमता हुआ वस्तु को काटने में दौड़ता है।
पशु है या कुत्ता है जो संक्रमित कुत्ता है, या फिर जो पशु को, जिस पशु को काटा है, इन दोनों में ये समान लक्षण होते हैं कि जो आसपास जो चीज़ें हैं वो घूमती वस्तु है या उसको काटने की कोशिश करें। मान लीजिए किसी गाय को खा जाता है कोई कुत्ता और संक्रमित हो जाती है, उसमें रेबडो वायरस आ जाते हैं, तो वो गाय क्या करेगी, दूसरे पास में खड़ी गाय को काटने के लिए दौड़ेगी, यानी खाने के लिए दौड़ेगी। जो लक्षण है उसको उसके अकॉर्डिंग उत्तेजित अवस्था में अत्यधिक उत्तेजित होगी। देखिए दोस्तों, अत्यधिक उत्तेजित भी होती है, निचला जबड़ा लटका रहता है और जीभ बाहर आ जाती है। ये भी एक लक्षण महत्वपूर्ण है कि जो निचले वाला जो जबड़ा लटका रहेगा और जीभ बाहर आएगी, तो जिसकी वजह से क्या होगा, लार की जो मात्रा वो अधिक स्रावित होगी बाहर की तरफ। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना है। गले में और गर्दनी में लकवा हो जाता है, गले और जो गर्दनी है उसके अंदर लकवा हो जाता है, जिसके वजह से पशु है वो खाना पीना बंद कर देती है, और जो खाती पीती भी है तो उसमें क्या होती है, उसको तकलीफ होती है, यानी थोड़ा सा पेन होता है, पशु को पानी में पीने में असमर्थता आ जाती है। ये जो है ये एक कंडीशन हो गई, यानी प्रचंड जो अवस्था है, इसके बारे में मैंने बता दिया आप लोग। अब बात कर लेते हैं मूक अवस्था या डैम्प अवस्था क्या होती है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पशु में चुपचाप बैठा रहता है। अब डैम्प का मतलब है नॉर्मली बैठा रहता है भाई, वो तो क्या करता है, पशु अंधेरे में चुपचाप बैठा रहता है। ठीक है, निचला जबड़ा अब चुपचाप बैठा रहेगा, आराम से कोने में जाके अंधेरे में बैठ जाएगा कि उसको कोई किसी से कोई मतलब नहीं। ठीक है, ये हो गई अवस्था। उसके बाद में निचला जो जबड़ा है वो लटका रहता है, जीभ बाहर आ जाती है। अब दोनों में लक्षण सेम है, ये वाला जो लक्षण है वो दोनों सेम है कि जबड़ा है वो लटका रहेगा और जीभ नॉर्मली बाहर आ जाएगी। ठीक है, पशु अपनी जगह पर बैठकर काल्पनिक वस्तु को काटने का प्रयास करता है। जैसे काल्पनिक वस्तु आप नहीं सोचते क्या, आप नहीं सोचते कि क्या काश हम वहाँ पे होते, हम वहाँ पे रहते, उसके साथ होते। ये सारी की सारी चीज़ें वो कुत्ता भी या पशु भी दोनों सोचते हैं। अगर उसके पास में मान लीजिए कोई एनिमल्स है, उसको काटने की कोशिश करता कि उसको मैं काट लेता, और जब भी उसकी मतलब नॉर्मली अगर वो होश में आता है और वो काटने को दौड़ता है तो दीवार पास में होगी, दीवार में पड़ेगा। ठीक है, ये सारे के सारे पैरालिसिस की वजह से पशु की मौत हो जाती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पैरालिसिस हो जाता है और पैरालिसिस की वजह से क्या होता है, पशु की मौत हो जाती है। और ये जो डैम्प है या मूक अवस्था है, इसके अंदर ये सारे के सारे लक्षण हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। तो ट्रीटमेंट है ग्रेव का मतलब है इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है, कोई भी किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट इसका नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखिए दोस्तों, पहले अगर रेबडो वायरस अगर इंजेक्शन लगाते हैं तो अगर संभव होता है, और अगर रेबडो वायरस के लक्षण अगर आ जाते हैं शरीर के अंदर, बॉडी के अंदर, तो इसका कोई किसी भी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं होता है। ये आप लोग ध्यान रखना। और जो वैक्सीनेशन लगती है बाद में, इंजेक्शन नहीं लगता उसका, यानी वैक्सीनेशन का मतलब होने से पहले लगती है या उसके लक्षण आने से पहले लगती है, लेकिन बाद में इसके किसी भी प्रकार का इंजेक्शन नहीं बना हुआ है। ठीक है, ये आप लोग को ध्यान रखना। उसके बाद में बचाव की बात करते हैं, तो बचाव में क्या क्या होता है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे बताना चाहूँगा कि आपको बचाव के लिए जो ट्रीटमेंट है या इंजेक्शन है वो कब कब लगता है। जो इंजेक्शन है वो जो अलग अलग दिन के लिए वैरायटी बनाई हुई होती है और उसके अकॉर्डिंग उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, और कौन कौन से इंजेक्शन कब कब लगाए जाते हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो बचाव है, बचाव के लिए पहले दिन यानी जिस दिन खाया है उस दिन 0 दिन काउंट करेंगे, पहला दिन काउंट नहीं करेंगे, 0 दिन, नेक्स्ट डे होता है वो पहला दिन होता है। मान लीजिए किसी भी पशु को डॉग ने काट लिया, डॉग बाइट कर लिया और वो संक्रमित था रेबीज से, उसको क्या कर लिया, काट लिया, तो वो फर्स्ट डे नहीं होगा, वो 0 डे होगा, यानी उसी दिन मतलब 0 डे। जो नेक्स्ट डे होगा वो फर्स्ट डे होगा, उसके बाद में होगा सेकंड डे होगा, यानी जो नेक्स्ट डे होगा उसको फर्स्ट डे काउंट किया जाएगा। तो यहाँ पे जो 0 डे है उसके अंदर ही उसको क्या किया जाता है, जो लक्षण है वो यानी जो इंजेक्शन है वो लगाया जाता है। उसके बाद में 3rd दिन पे लगाते हैं, 3rd के बाद में 7 डे पे लगाते हैं, 7 के बाद में 14 डे के यानी 14 नंबर डे पर लगाते हैं, उसके बाद में 28 नंबर डे पर लगाते हैं, और 90 दिन के बाद में ये इंजेक्शन लगाते हैं, और 120 दिन पे बूस्टर लगाया जाता है रेबीज के टीके से। 90 दिन वैक्सीन लगाते हैं और 120वें दिन है वो बूस्टर लगाया जाता है। ये आप लोग को ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है, इसके बारे में हम चर्चा। देखिए दोस्तों, एक महत्वपूर्ण नोट है, उस नोट को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखिए, मृत पशु है उसका शव खासकर मस्तिष्क और कोशिकाओं के अध्ययन करने पर उसमें नेगरी बॉडीज, काले रंग के जो कोशिका है वो मिलती है। मैंने पहले भी बताया था कि बड़ी आंत है, सिक्कम की बड़ी आंत है, उसके अंदर जेब्रालाइन मिलती है। कौन से रोग के अंदर मिलती है मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अगर आप वीडियो कंप्लीट देख रहे हैं तो। ठीक है, और अगर आपकी अच्छी तैयारी है तो। यानी नेग्रो बॉडीज मिलती है सिक्कम यानी बड़ी आंत के सिक्कम जो पार्ट है
उसके अंदर मिलती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि कौन सी डिजीज़ के कारण वो नेग्रो बॉडीज़ है वो मिलती है। ठीक है, यहाँ पे है नेग्रो बॉडीज़, काले रंग की धब्बे मिलते हैं, और वहाँ पे जेब्रा लाइन मिलती है, जेब्रा लाइन सॉरी, वहाँ पे जेब्रा लाइन मिलती है, और यहाँ पे नेग्री जो बॉडी है वो काले रंग की धब्बे है वो मिलते हैं। पशु का शव खासकर मस्तिष्क व कोशिका का अध्ययन करने पर, मस्तिष्क और कोशिका सेल्स का या टिश्यू का अध्ययन करने पर उसमें नेगरी बॉडी यानी काले रंग के धब्बे मिलते हैं। और जो एक डिजीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसके अंदर जेब्रा लाइन मिलती है, वो मुझे बताना है कि कौन सी जेब्रा लाइन कौन से डिजीज के कारण मिलती है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो हमारी जो डिजीज है वो है फाउल पॉक्स। नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे फाउल पॉक्स के बारे में, और कंप्लीट वीडियो बताने जा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे कंप्लीट सब्जेक्ट करवाई जाएगी, 10 के 10 सब्जेक्ट है, वो डेली यहाँ पे 1 से 2 क्लास ली जाएगी और कंप्लीट बताया जाएगा आपको। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और काफ़ी सारे दोस्त यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़िए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।